चलिए जी शुरू करें आज की अपनी क्लास। चलो जी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वो हमने आपकी अपनी एनालिटिकली सॉल्व कर ली थी। तीनों इक्वेशन मतलब तीनों के हमने जो फॉर्मूले थे वो डिराइव कर लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है मेरी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है मेरी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। राइट, ये तीनों इक्वेशन होती है। सही है। आज यही तीनों इक्वेशंस मुझे ग्राफिकली सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है? ग्राफिकली। जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं सबसे पहले वो सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी ली मैंने इस एक्सिस पे और टाइम लिया मैंने इस एक्सिस पे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। राइट, एक्स एक्सिस पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वो वाली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो आपकी इंडिपेंडेंट हो दोनों में से। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो जो एक्स एक्सिस पे हम वो वाली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो आपकी इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, क्योंकि टाइम तो आपका चलता रहेगा। ठीक बात है। पर वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ चेंज हो सकती है, पर टाइम आपका वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा अपने कौन सी क्वांटिटी लेते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, जो किसी पे डिपेंड ना करती हो। मेरी उसकी कुछ मतलब जब मेरी बॉडी ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी पहले से ही कुछ वेलोसिटी थी, वो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक बात है जी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी v। ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी v। जब इनिशियल वेलोसिटी जब चला था तब u थी, और जो फाइनल हो गई वो कितनी हो गई? v हो गई। राइट, और टाइम कितना कवर किया है उसने? टाइम से लगा है इतना, टी टाइम से लगा है। ओके, सही है यहां तक? कोई दिक्कत? ये मेरा एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया, वाई एक्सिस पे मेरी हो गई वेलोसिटीज। ओके जी, अब करना क्या है मुझे? जो ये स्लोप बना है ना मेरा, स्लोप, ये जो स्लोप होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये आपको एक्सीलरेशन देता है। जो स्लोप है ये मुझे मेरा एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराता है। अगर ग्राफ से मैं वो करूं तो अगर मैं स्लोप की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे मेरा एक्सीलरेशन पता चल जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपका ग्राफ हो तो जो एक्सीलरेशन है मेरा वो मेरा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर बताओ मेरा एक बार कितना है? परपेंडिकुलर है मेरा BD। ठीक है, और बेस कितना है मेरा? AD। सही बात है कि नहीं है? ओके, ठीक है। अब BD को मैं क्या लिख सकता हूं? BE माइनस ED। BD को मैं BE में से अगर मैं ED घटा दूं तो वो मेरे BD के इक्वल हो जाएगा। तो BE माइनस ED अपॉन OE। AD को मैंने क्या लिख दिया? AD जितना है OE भी तो मेरा उतना ही है ना, तो मैंने ED की जगह अपना OE रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? सही है, कोई प्रॉब्लम? यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी ये। अब मुझे यहाँ पे u और v की फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है। अब जरा यहां देखना, a इक्वल्स टू BE, B से E तक, 0 से V तक, ये वाला BE और 0 से V इक्वल है। तो मैं BE की जगह क्या लिख सकता हूं? V। तो मेरा BD कितना और ED कितना हो जाएगा? ED यहां से यहां तक U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? U अपॉन, और OE मेरा किसके इक्वल है? AD के, और AD मेरा क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन है कि नहीं है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा?
टी, टी को उस तरफ आपको मल्टीप्लाई में ले जाना है, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और ये आपका क्या हो जाएगा, u को इस तरफ प्लस में लिया तो v, ये हो जाएगा आपका ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये थी जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप आपको करना है, बस करना इतना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है स्लोप से। a इक्वल्स टू जो आपका होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तरीके से आप कह सकते हैं tan थीटा, ये वाला, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसको चेंज किया, फिर उनकी वैल्यू आपने v और u की फॉर्म में रखी और बस सॉल्व कर दिया और आ गया आंसर। अगर आपको नोट करना है तो एक बार से आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे, फिगर आपकी तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगी। फिगर जो होगी मेरी वो मेरी तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगी। चलिए जी करें अपनी जो सेकंड इक्वेशन होती है मेरी, वो होती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही बात है। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। जो डिस्टेंस होता है मेरा ग्राफ से, जो डिस्टेंस मेरा ग्राफ से होता है वो होता है आपको जो ग्राफ का एरिया जो ग्राफ ने कवर किया होता है ना, वो मेरा टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक बात है। जो ग्राफ ने आपका एरिया कवर किया है वही आपका डिस्टेंस के इक्वल होता है। कितनी बात आपको समझ में आई। अब जरा एक बार यहां से हम अगर उसकी वैल्यू निकाल लें, किसकी, एक्सीलरेशन की, ए की, तो क्या वो मेरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dB अपॉन AD हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। वही पहले वाली बात की है मैंने, क्या, एक्सीलरेशन को मैंने क्या लिख लिया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही बात है कि नहीं है। और आपका जो AD है वो किसके इक्वल है, टाइम के, तो मैं यहाँ पे AD की जगह t लिख सकता हूं। तो जो AD आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे, आ जाएगा dB अपॉन t। तो यहाँ से t की dB की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी जो dB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 80। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जो डिस्टेंस मुझे निकालना है वो मुझे पता चला कि भाई वो मेरा जितना एरिया कवर मेरे ग्राफ ने किया है उसके इक्वल होता है। तो ये जो फिगर मेरी बनी है, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो ये आपका ट्रेपीजियम बना है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है। अगर इस फिगर को मैं डिवाइड करूं फर्दर, तो ये मेरी जो फिगर है ट्रेपीजियम, दो फिगर से मिलकर बनी है। ट्राइंगल ए बी डी, एक तो ट्राइंगल ये वाला और दूसरा आपका रेक्टेंगल ये वाला AOED। ठीक है। तो अगर इन दोनों का एरियाज में सम, इन दोनों के एरियाज का अगर मैं सम कर देता हूं तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं वही करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या है ट्रेपीजियम का नाम, AOEB। AOEB किस किस के इक्वल हो गए, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOED। सही बात है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस क्या है, ट्राइंगल का बेस कितना है एडी, और इंटू हाइट कितनी है आपकी, हाइट कितनी है, बीडी है कि नहीं है, बताओ, बीडी या डीबी, सही है। और अगर मैं इसमें प्लस करूं आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा क्या होता है एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा मेरा एल कितनी है मेरी लेंथ ओई मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है मेरी ईडी, सही बात है कि नहीं है। अब बस आपको एडी बीडी और इन सब की वैल्यूज आपको यू और वी और टी की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं डीबी इक्वल्स टू 80, ओके। चलिए जी, हाफ एडी, एडी क्या है मेरा, एडी मेरा किसके इक्वल है, टी के, इंटू बीडी, बीडी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी डीबी की 80, तो मैंने वो वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये तो मेरा क्या बन गया हाफ एटी स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, प्लस ओ ई की वैल्यू क्या है आपकी, ओ ई की वैल्यू टी इंटू ई डी मेरा किसकी इक्वल है ओ ए के, और ओ ए की वैल्यू क्या है आपकी यू, तो ये जो मेरी इक्वेशन बन गई वो बन गई जी हमारी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, और अगर मैं इसको सीधा लिख दूं तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जो स्टेप आपको इस वाले डेरिवेशन में ध्यान रखना है वो ये स्टेप ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डीबी की वैल्यू निकालनी है एक्सीलरेट स्लोप वाले फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और फिर जो दूसरी चीज आपको करनी है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, क्योंकि जो ग्राफ से अगर आप डिस्टेंस निकालते हो किसी भी चीज का तो वो जो एरिया कवर ग्राफ ने किया है वो उसके इक्वल होता है। तो एरिया मुझे पता चला ट्रेपीजियम का है, ट्रेपीजियम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो फिगर में डिवाइड किया, ट्राइंगल और स्क्वायर में दोनों का एरिया फाइंड आउट किया और वैल्यूज पुट कर दी और अपना आंसर निकाल दिया, सही बात है कि नहीं है, ओके। ये हो गई जी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कल हम आपकी इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे इसी वाली फिगर से और ग्राफिकली, और फिर हम आपका वेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो गुड बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।